मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम बाइबल के जरिए जानने वाले हैं अफिक्शन, आपत्ति, कष्ट, दुख के बारे में। साधारण भाषा में कहें तो यह शब्द मनुष्य के दुख और परेशानियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से उत्पन्न होती है। तो इन्हीं सब बातों को हम बाइबल के इन 5 वचनों से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 34 के वर्स 19 में। यहाँ लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भाइयों, ये जो वचन है यह बहुत ही विश्वास योग्य और आत्मिक स्थिरता का वचन है। यह वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति धार्मिक है और ईश्वर पर निर्भर है, वह अपने दुखों और संकटों से जरूर एक दिन मुक्त होता है। जो भी व्यक्ति प्रभु की आराधना, उपासना और आत्मिक संयम के माध्यम से अपने समस्याओं के लिए प्रभु की उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव करता है, प्रभु उसे सभी दुखों से एक दिन मुक्ति जरूर देता है, उसे छुटकारा जरूर देता है। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है 2 कुरिन्थियंस के चैप्टर 12 के वर्स 9 में। यहाँ लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दोस्तों, यह वचन मनुष्य की दुर्बलताओं और कमजोरियों के संबंध में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है। प्रभु यीशु की कृपा और शक्ति हमारी आधारशिला, हमारा बेस है, और हमें समस्याओं और कमजोरियों में समर्थ बनाती है कि हम उन लोग अपनी समस्याओं और कमजोरियों के समय हम अपने आप को फेस कर सके, उससे लड़ाई कर सके। हमें कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें प्रभु यीशु की शक्ति और अनुग्रह पर डिपेंड होना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी कमजोरियों के माध्यम से आत्मा की शक्ति को अनुभव करते हैं और प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट करते हैं। मतलब हमें कभी भी अपनी जो कमजोरियां हैं वो किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये भरोसा करना चाहिए कि प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर है। ऐसा विश्वास हम पर हमें करना चाहिए और ये यकीन करना चाहिए कि प्रभु यीशु हमें इस समस्या से जरूर छुटकारा दिलाएंगे। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है रोमियो के पुस्तक चैप्टर 8 के वर्स 18 में। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और क्लेश उस समय की महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये वचन हमें बताता है कि वर्तमान समय में जो कुछ भी दुखदाई हो रहा है वह उस महिमा और उच्चता के साथ तुलना नहीं हो सकती है जो भविष्य में प्रकट होने वाली है। मतलब कि ये वचन हमें बताता है कि विश्वासी लोगों के लिए वर्तमान में जो दुख और परेशानियां हो रही है, वो जो परेशानियां हैं वो क्षणिक है, और ये सारी परेशानियां जो है आने वाली जो महिमा है, जो स्वर्गराज होगा, उस समय जो ये सारे दुख और जो परेशानियां हैं सब से मुक्त हो जाएंगे और वहाँ का जीवन बिल्कुल ही अलग होगा। यह वचन जो है मनुष्यों को प्रेरित करता है कि आध्यात्मिक विश्वास के माध्यम से वर्तमान की परेशानियों के साथ स्थिर रहें। मतलब हमें किसी भी परेशानी से घबराना नहीं है, अपनी परेशानियों को जानते हुए भी हमें स्थिर बने रहना है, क्योंकि आने वाली महिमा में सभी दुख और संकट जो है वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है 1 कुरिन्थियंस के चैप्टर 10 के वर्स 13 में। यहाँ लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों, इस वचन में कहा गया है, तुम उस परीक्षा में नहीं पड़े हो जिसका कोई मार्ग नहीं है। मतलब कि हम लोग जिस भी समस्या में पड़ते हैं
उसमें कुछ ना कुछ निकलने के लिए रास्ता होता है। परमेश्वर जो है उस पर विश्वास करने की देर है, उसमें से रास्ता बाहर निकलने के लिए हम लोगों के लिए बन जाता है। इस जो वचन में जो पौलुस है वो एक संदेश भी देते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारी परीक्षाओं के समय वह हमें सहायता करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो वचन है हमें ये भी बता रहा है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और हमें अपनी शक्ति और अनुग्रह से सहने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब हम किसी भी जितने भी समस्या में हम लोग आज तक घिरे हुए होंगे, वो यकीन मानिए कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो हमारे सहने से बाहर है, मतलब कि अनवांटेड है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु की नज़र, प्रभु परमपिता परमेश्वर की जो नज़र है वो हम लोग पे बनी रहती है। और अगर हम लोग अपने समस्या में स्थिर रहें तो ज़रूर से ज़रूर इस समस्या से जिसमें हम लोग पड़े हुए हैं बाहर आएंगे। इसके बाद हम लोग अगले वचन को देखते हैं जो है रोमियो के चैप्टर 5 के वर्स 3 और 4 में लिखा हुआ है, केवल यही नहीं वरन हम अपने क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और वचन चौथा में लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह वचन हमें बताता है कि हम उन समस्याओं और संकटों का सामना करते हैं जो हमें परिस्थितियों के द्वारा प्राकृतिक रूप से मिलती है। यह वचन हमें बताता है कि हमारे प्रयास से हमारा जो धीरज है वह बढ़ता है और धीरज से हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस से हमारी आशा, हमारी उम्मीद बढ़ती है। इस वचन के माध्यम से हमें यह समझ मिलती है कि हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो अनुभव है, वो इन सारे परीक्षाओं के माध्यम से हमें विश्वास, धैर्य, आत्मविश्वास और आशा की, इन सबों से हमारे लाइफ में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये सारे वचन हमें ध्यान दिलाते हैं कि हमें ताड़ना को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए और उसे अपने मन में प्रगति का माध्यम बनाना चाहिए। कि हम लोग को कोई भी दंड मिला, कोई भी परेशानी मिला, तो उसमें हम लोग को कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें और भी बताता है कि जब हम परिस्थितियों से उठते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारे आदर्श और साधनात्मक विकास में वृद्धि होती है। भाइयों, इन वचनों के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।